बैलेंस अनलीश्ड में आपका स्वागत है। होलिस्टिक वेलनेस के लिए आपका अपना सेफ हेवन। यहाँ हम लाइफ की इंट्रिकेट टैपेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, बॉडी और माइंड के बीच हार्मनी ढूंढते हैं। आज का टॉपिक है मुझे 7 मिनट दो और मैं तुम्हें अनस्टॉपेबल बना दूंगा। क्या आपने कभी कोई बहुत बड़ा गोल सेट किया है, मोटिवेशन की वो इनक्रेडिबल फीलिंग महसूस की है और फिर एक हफ्ते बाद खुद को सोफे पर पड़ा पाया सोचते हुए कि क्या हो गया? देखिए, आप आलसी नहीं हैं और आप टूटे हुए नहीं हैं। प्रॉब्लम आपकी वर्क एथिक नहीं है, यह उस गेम को खेलने का तरीका है। आपको गोल्स के पीछे भागना सिखाया गया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अनस्टॉपेबल बनने का असली सीक्रेट भागना बंद करना और बस होना शुरू करना है? मुझे बस 7 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी पहचान को कैसे बदला जाए ताकि पॉजिटिव बदलाव आपकी पर्सनैलिटी का नेचुरल हिस्सा बन जाए, न कि कोई बोझ। इस वीडियो के एंड तक आपके पास अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाने का एक सिंपल प्लान होगा। सेक्शन 1, हमारे गोल सेटिंग सॉफ्टवेयर में गड़बड़। सालों से हमें एक ही बात सिखाई गई है, अगर आप एक नई लाइफ चाहते हैं तो एक बड़ा, बोल्ड और एम्बिशियस गोल सेट करें। आप 20 किलो वजन कम करना चाहते हैं, एक नोवेल लिखना चाहते हैं या मैराथन दौड़ना चाहते हैं, ये आउटकम बेस्ड गोल्स हैं। ये एंड गोल पर फोकस करते हैं, उस चीज पर जो आप अचीव करना चाहते हैं। और हालांकि ये आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए बहुत अच्छे हैं, इनमें एक बड़ी कमी है, ये सक्सेस को फ्यूचर में बहुत दूर रखते हैं, जिससे आपकी खुशी पूरी तरह से उस गोल को अचीव करने पर डिपेंडेंट हो जाती है। इसीलिए मोटिवेशन खत्म हो जाती है, रिवॉर्ड बहुत दूर है और रोज की रूटीन पनिशमेंट जैसी लगती है। लेकिन बदलने का एक गहरा और ज्यादा पावरफुल तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे SBS से सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, कभी कभी तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पॉपुलर किया है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हालांकि यह आइडिया दशकों की साइकोलॉजी पर बेस्ड है, क्लियर इसे एक रिवॉल्यूशनरी सिंपल आइडिया में समराइज करते हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस करने के बजाय आप उस इंसान पर फोकस करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपके बिहेवियर को बदलने के 3 लेवल्स हैं। ऊपरी लेवल है अपने रिजल्ट्स को बदलना, स्केल पर नंबर, कंप्लीटेड मैन्युस्क्रिप्ट। बीच का लेवल है अपने प्रोसेस को बदलना, आपकी वर्कआउट रूटीन, आपकी राइटिंग स्केड्यूल। लेकिन SBA से गहरा और पावरफुल लेवल है अपनी आइडेंटिटी को बदलना, खुद के बारे में आपकी जो बिलीफ्स हैं। हम में से ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर शुरू करते हैं। हम एक रिजल्ट के पीछे भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक प्रोसेस सेट हो जाएगा और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये एक पेड़ की पत्तियों को बदलने की कोशिश करने जैसा है, बिना उसकी जड़ों को छुए। असली और लास्टिंग चेंज अंदर से बाहर की ओर होता है। ये इस बात को बदलने से शुरू होता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। गोल एक बुक पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। गोल मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक रनर बनना है। गोल एक इंस्ट्रूमेंट सीखना नहीं है, बल्कि एक म्यूजिशियन बनना है। जब आप यह शिफ्ट करते हैं तो सब कुछ पलट जाता है। आपके बिहेवियर अब कोई काम नहीं रहते जिसे आपको जबरदस्ती करना पड़े, वे आपकी पहचान का एक नेचुरल एक्सटेंशन बन जाते हैं। आप कोई अलग इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जो आपको सही लगता है। सेक्शन 2, अनस्टॉपेबल बनने के लिए 3 स्टेप वाला फ्रेमवर्क। तो आप इसे असल में कैसे करते हैं? आप अपनी पहचान कैसे बदलते हैं? आप नई इंसान बनने के लिए छुटकी नहीं बजा सकते, यह एक सोच समझकर की गई प्रोसेस है। यहाँ आपकी नई अनस्टॉपेबल पहचान बनाना शुरू करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप वाला फ्रेमवर्क दिया गया है। स्टेप 1, इरादे से तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह पहला स्टेप आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यह सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, यह एक इच्छा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन अपने शरीर को हिलाता डुलाता है और उसे हेल्दी खाने से पोषण देता है, यह एक पहचान है। मैं सफल होना चाहता हूं, यह बहुत वेग है। मैं एक डिसिप्लिन वाला प्रोफेशनल हूं
जो समय पर बेहतरीन काम करता है। यह एक पहचान है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव है। हमारे दिमाग कंसिस्टेंसी के लिए वायर्ड हैं। जब हमारे एक्शन हमारी सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाते तो हमें अंदरूनी संघर्ष महसूस होता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो जब आप एक मजबूत पहचान को एंकर करते हैं तो आपका दिमाग उस व्यक्ति की तरह काम करने के तरीके एक्टिवली ढूंढेगा। यह इस गैप को भरने के लिए संघर्ष करेगा कि आप खुद को क्या मानते हैं और आप असल में क्या करते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, गोल्स को भूल जाइए। वो कौन सा व्यक्ति है जो इन चीजों को बिना सोचे समझे करेगा? वह कैसा है? क्या वह अनुशासित है, एक लगातार सीखने वाला, कोई ऐसा जो सेहत को प्राथमिकता देता है, एक क्रिएटिव शक्ति जो हमेशा जो शुरू करती है उसे खत्म करती है? शुरू करने के लिए बस एक पहचान चुनें, सीरियसली, बस एक। मान लीजिए आप चुनते हैं, मैं एक एथलीट हूं। कोई ऐसा नहीं जो एथलीट बनना चाहता है, बल्कि कोई ऐसा जो अभी इसी पल है। यह एक फैसला, स्टार्टिंग गन है। स्टेप 2, अपनी नई पहचान के लिए छोटे छोटे वोट डालें। पहचान खोखली उम्मीदों पर नहीं बनती, यह सबूतों पर बनती है। आप बस खुद से यह नहीं कह सकते कि आप एक एथलीट हैं और जादुई रूप से उस पर विश्वास कर सकते हैं। आपको खुद को साबित करना होगा और आप ऐसा वोट डालकर करते हैं। आपका हर एक एक्शन उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो आप बन रहे हैं। यह पूरी प्रोसेस का एसबीए से इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप जागते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है। क्या आप स्नूज बटन दबाते हैं, इस तरह उस व्यक्ति के लिए वोट करते हैं जो डिसिप्लिन के बजाय आराम चुनता है, या आप उठते हैं, अपने जूते पहनते हैं और उस व्यक्ति के लिए वोट करते हैं जो एक एथलीट है? लंच में क्या आप चिकना बर्गर खाते हैं, अपने पुराने सेल्फ के लिए वोट करते हैं, या आप सलाद ऑर्डर करते हैं, उस हेल्दी व्यक्ति के लिए वोट करते हैं जो आप अब हैं? मेन बात यह है कि वोट बड़े होने की जरूरत नहीं है। असल में उन्हें नहीं होना चाहिए। गोल परफेक्शन नहीं है, यह सिर्फ सबूत हासिल करना है। आप अपनी नई पहचान के लिए एक केस बना रहे हैं, एक बार में एक छोटा सा प्रूफ। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपका वोट एक चैप्टर लिखना नहीं है, यह एक सेंटेंस लिखना है, बस इतना ही। क्योंकि उस पल में आपने वही किया जो एक राइटर करता है, आपने वोट किया। अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक किताब पढ़ने की कोशिश न करें, बस एक पेज पढ़ें, वोट करें। अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हैं तो खुद को 5 मील दौड़ने के लिए मजबूर न करें, बस अपने जूते पहनें और 5 मिनट चलें, वोट करें। हर छोटा एक्शन यह मजबूत करता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह आपके दिमाग को एक पावरफुल सिग्नल भेजता है, देखो मैं अब ऐसा ही हूं। आइडेंटिटी शब्द ही लैटिन शब्द आइडियम से आया है, जिसका मतलब है वही। आपकी पहचान आपके एक्शन की एकरूपता के माध्यम से बनती है, बार बार। स्टेप 3, अपनी पहचान को मजबूत और ऑटोमेट करें। एक बार जब आप उन छोटे वोटों को डालना शुरू कर देते हैं तो फाइनल स्टेप एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इसे ऑटोमेटिक कर दे। यह घर्षण को हटाना और एक फीडबैक लूप बनाना है जो आपकी नई पहचान को और भी मजबूत बनाता है। पहले वर्बल रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करें। आई एम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करें, इच्छा के रूप में नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर एक तथ्यात्मक स्टेटमेंट के रूप में जो आप जमा कर रहे हैं। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो यह न कहें मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहें मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। पहला एक संघर्ष को इंप्लाई करता है और असफलता के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। दूसरा एक पहचान का स्टेटमेंट है, आप वही हैं, यह डिबेटेबल नहीं है। दूसरा, सक्सेस के लिए अपना एनवायरनमेंट सेट करें। अपनी नई आदतों को एसबीए से कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता बनाएं। अगर आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं तो अपने घर से अनहेल्दी खाने को हटा दें। अगर आप एक रीडर हैं तो अपनी तकिया पर एक किताब छोड़ दें। अगर आप एक एथलीट हैं तो अपनी वर्कआउट के कपड़े रात में तैयार रखें। इनमें से हर एक एलिमेंट एक विजुअल क्यू है जो आपको आपकी पहचान की याद दिलाता है और अगले वोट को लगभग एफर्टलेस बना देता है। तीसरा, हैबिट स्टैकिंग नाम की एक टेक्निक आजमाएं। आप बस अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे आप पहले से ही ऑटो पायलट पर करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने दांत ब्रश करने के बाद मेरी मौजूदा आदत
मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। एक माइंडफुल व्यक्ति बनने के लिए मेरी नई आदत, या अपनी सुबह की कॉफी डालने के बाद मौजूदा आदत। मैं एक वाक्य लिखूंगा, एक राइटर बनने के लिए नई आदत। यह आपके नए पहचान आधारित एक्शन को एक शक्तिशाली मौजूदा आदत से जोड़ता है, जिससे इसके टिके रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शुरुआत में ये पूरी प्रोसेस बहुत कॉन्शियस लगती है। आपको अपनी आइडेंटिटी जानबूझकर चुननी होगी। आपको उन छोटे छोटे वोट्स को जानबूझकर डालना होगा। आपको जानबूझकर अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा। लेकिन फिर कुछ इनक्रेडिबल होने लगता है, मोमेंटम। वो छोटे छोटे वोट्स जो आप डालते हैं वे जमा होने लगते हैं। हर दिन एक सेंटेंस लिखने से एक पैराग्राफ बनता है, फिर एक पेज। 5 मिनट चलने से जॉग बनता है, फिर एक रन। हर एक्शन सिर्फ एक वोट नहीं रहता, बल्कि एक पावरफुल फीडबैक लूप का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं, और अब आपकी आइडेंटिटी आपके हैबिट्स को गाइड करती है। आप वो इंसान इसीलिए नहीं बनते क्योंकि आपको बनना है, बल्कि आप वो इंसान हैं। आपको जिम जाने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक एथलीट हैं और एथलीट्स ट्रेन करते हैं। आपको खुद को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप एक रीडर हैं और रीडर्स पढ़ते हैं। आपके एक्शंस आपकी बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, न कि उनके खिलाफ कोई लड़ाई। यही है अनस्टॉपेबल होने का मतलब। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी फेलियर या चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। एक एथलीट की टेरिबल ट्रेनिंग हो सकती है, एक लेखक को राइटर्स ब्लॉक हो सकता है, वो फेमस ब्लैंक पेज। लेकिन डिफरेंस ये है कि वे चीजें अब तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करती। एक बैड वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम अब एथलीट नहीं हो। ये बस उसका एक हिस्सा है जिससे एक एथलीट गुजरता है। तुम जल्दी रिकवर हो जाते हो क्योंकि खुद पर तुम्हारा फंडामेंटल बिलीफ अटल है। तुम्हारी आइडेंटिटी तूफान में तुम्हारी एंकर बन जाती है। तुम अब मोटिवेशन के छोटे से यूफोरिक फीलिंग या किसी दूर के गोल के वादे से मोटिवेटेड नहीं होते। तुम कुछ बहुत पावरफुल चीज से मोटिवेटेड होते हो, बस तुम जो हो उसकी गहरी सेटिस्फैक्शन से। अनस्टॉपेबल होना ऐसा ही लगता है, इसलिए नहीं कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है कि तुम हमेशा हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। तो चलो इसे पक्का करते हैं। अपने गोल्स को भूल जाओ और अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करो। यही उन्हें अचीव करने का एसबीए से फास्ट तरीका है। फ्रेमवर्क सिंपल है। एसबीए से पहले डिसाइड करो कि आप कौन बनना चाहते हो। एक स्पेसिफिक और पावरफुल आइडेंटिटी चुनो। दूसरा, छोटे छोटे जीतों के साथ खुद को साबित करें। याद रखें, हर एक्शन एक वोट है। और तीसरा, मैं हूं स्टेटमेंट्स के साथ उस आइडेंटिटी को मजबूत करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो सब कुछ ऑटोमेटिक कर दे। ये रिजल्ट्स का पीछा करने से आइडेंटिटी को अपनाने की ओर ट्रांजिशन है। ये वह ट्रांजिशन है जो बदलाव को नेचुरल बनाता है, जबरदस्ती नहीं। ऐसे ही आप दोबारा शुरू करना बंद करते हैं और आखिर में एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाना शुरू करते हैं। तो आइए इसे बिल्कुल साफ करते हैं। अपने गोल्स को भूलना और अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना उन्हें हासिल करने का एसबीए से तेज तरीका है। फ्रेमवर्क सिंपल है। पहला, तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक और पावरफुल आइडेंटिटी चुनें। दूसरा, छोटे छोटे जीतों के साथ खुद को साबित करें। मत भूलना, हर एक्शन एक वोट है। और तीसरा, मैं हूं स्टेटमेंट्स के साथ उस आइडेंटिटी को मजबूत करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो सब कुछ ऑटोमेटिक कर दे। यह रिजल्ट्स का पीछा करने से आइडेंटिटी को अपनाने की ओर ट्रांजिशन है। यह वह ट्रांजिशन है जो बदलाव को नेचुरल बनाता है, जबरदस्ती नहीं। ऐसे ही आप दोबारा शुरू करना बंद करते हैं और आखिर में एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाना शुरू करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है, नीचे कमेंट्स में शेयर करें कि आप आज से कौन सी आइडेंटिटी बनाना शुरू करेंगे और उस इंसान को आप एसबीए से पहला छोटा सा वोट कैसे देंगे। आपकी अनस्टॉपेबल बनने की जर्नी अभी शुरू होती है, इस एक छोटे से एक्शन से। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसने आपकी मदद की हो तो लाइक बटन दबाएं और किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। कोई सवाल या फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशंस हैं
उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। अगली बार तक के लिए